औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सामीन किराम, आज मैं 2 वीक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद टाइफाइड के मर्ज़ में मुब्तला हो गया था, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे शिफा दी है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइफाइड पर करूँगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार पे। डेंगू बुखार 1775 के अशरे में एशिया, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका से शुरू होने वाली वबा जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। 1950 में ये बीमारी मशरिकी एशियाई ममालिक में एक वबा की सूरत में नमूदार हुई, जिससे हज़ारों की तादाद में बच्चे हलाक हुए। पहली मर्तबा 1979 में इस बीमारी की शिनाख्त हुई, जिससे डेंगू फीवर का नाम दिया गया। स्पेनिश ज़बान का लफ्ज़ है जिसे गंदी रूह की बीमारी कहा जाता है। 1990 के आखिर तक इस बीमारी से एक अंदाजे के मुताबिक 40 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में डेंगू फैलाने वाला मच्छर धब्बेदार जिल्द वाला मानसून की बारिशों के बाद सितंबर से दिसंबर तक मौजूद रहता है। डेंगू मादा मच्छर के काटने से होता है। इसमें जो ख़ास अलामात हैं, इस मर्ज़ में तेज़ बुखार के साथ जिस्म में खुसूसन कमर और टांगों में दर्द और शदीद सर दर्द होता है। इसके मरीज़ को आम तौर पर कैक की शिकायत और मतली की शिकायत भी होती है। जिस्म पर सुर्ख निशान पड़ जाते हैं और उसके मसूड़ों और नाक से खून आने लगता है। बुखार के दौरान मरीज पर गुनूदगी भी तारी हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। जिस्म से सफ़ेद खून, WBC की शदीद कमी और प्लेटलेट की तादाद गिरना शुरू हो जाती है। प्लेटलेट गिरने लगे तो मरीज को फ़ौरन हॉस्पिटल में मुंतकिल करना चाहिए, ताकि मरीज का बरवक्त और अच्छा इलाज हो सके। डेंगू मच्छर की ख़ास एहतियात ये है कि डेंगू मच्छर सुबह रोशनी होने से पहले और शाम अंधेरा होने से पहले काटता है, और ये हिंदू तंजीम RSS की तरह मुतहर्रिक रहता है। इसमें आप फुल बाजू वाले कपड़े पहने, पानी को घर या बाहर खड़ा ना होने दें, स्प्रे करें, घर में खिड़कियां और दरवाज़ों पर जालियां लगाएं, बाहर फजूल में ना घूमें, घर में रहकर मोबाइल पर मेरी वीडियो देखें। अब आते हैं इसकी मुफीद ग़िज़ाओं की तरफ। तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम और तिब्बे जदीदा में सेब और सेब का जूस, अनार, पालक की सब्ज़ी, पपीते का जूस, गाजर का जूस इस्तेमाल कराया जाता है, जबकि आयुर्वेदिक में दलिया, मूंग की साबुत दाल, मौसम की तमाम सब्जियां और फल, इनके जूस इस्तेमाल कराए जाते हैं। इसमें होम्योपैथिक में बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है, जिसमें डेंगू बुखार की ख़ास मेडिसिन यूपिटोरियम पर है। ये 200 पोटेंसी में 2 कतरे हर रोज़ ज़बान पर डालें। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इनफैक्ट आपकी बॉडी के अंदर मसल्स पेन, बॉडी फीवर, बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स अकाउंट में कमी, उसको बढ़ाने में बहुत मदद करती है। और दूसरी दवा कैरिका पपैया मदर टिंचर है। ये आपने 15 कतरे थोड़े पानी में
दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं। ये मेडिसिन पपीते से बनाई जाती है। ये दोनों मेडिसिन आप पाकिस्तानी कंपनी की ख़रीदें, ये सस्ती और मियारी भी होती हैं और मौसमी लिहाज से हम आहंग भी होती है। आयुर्वेदिक में पपीता और उसके पत्तों का जूस इस्तेमाल कराया जाता है। डेंगू फीवर में खुद अपना इलाज कभी ना करें। किसी मुस्तनद तबीब, डॉक्टर या हॉस्पिटल से राब्ता करें। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। अपना और अपनों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।